आपने गुरुदेव के सत्संग में भक्तिमाल के रचयिता नाभाजी महाराज का नाम सुना है। नाभाजी महाराज ने 12 दशाएं प्रेम की बताई। आप और हम देखें इन 12 दशाओं में से मुझे कौन कौन सी प्राप्त हुई है और मुझे कौन कौन सी अनुभव में आ रही है। ईश्वर और गुरु के लिए जिनके दिल में प्रेम है उनके लिए नाभाजी महाराज ने 12 दशाएं बताई। उन 12 में से कौन कौन सी हैं सुनना और देखना कि मेरे में इनमें से कौन सी है। 1 है, 2 है, 3 है। पहली दशा का नाम नाभाजी महाराज भक्तमाल के रचयिता बताते हैं। उक्त नाम दिया उक्त। उक्त दशा मतलब हमारे जो प्रिय हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, ईश्वर कहो, गुरु कहो, उनके दिव्य गुणों को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, उनका नाम सुनकर आनंदित होते हैं, उनकी कृपा का कोई अनुभव किसी से सुनकर गदगद हो जाते हैं और फिर उनसे मिलने की इच्छा होती है कि मैं उनसे कब मिलूं, मुझे कब उनके दर्शन हो, मुझे कब नजदीक से गुरु को देखने का अवसर मिले। ऐसा जिसको बार बार होता रहता है। यह प्रेम की पहली दशा नाभाजी महाराज ने बताई, उक्त दशा। जैसे रुक्मणी जी थी, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा, गोपियां थीं, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा बार बार होती थी। यह पहली दशा, उक्त दशा। दूसरी यत्त दशा। यत्त दशा मतलब अपने प्यारे इष्ट को, गुरु को याद करके किसी से पूछना कि अरे कब आएंगे बापू, गुरुदेव का सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, होली का पर्व, होली का रंग लगेगा, बहुत अच्छा। जैसे उद्धव जी व्रज में गए तो गोपियों ने पूछा श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। यत्त दशा, उनके बारे में पूछना कि हमें उनका सानिध्य, उनका दर्शन, उनका सत्संग, उनकी पवित्र प्रेम भरी दृष्टि जिससे हमारा हृदय पुलकित आनंदित हो जाता है, वो हम पर कब पड़ेगी। ये दूसरी यत्त दशा। जैसे जनकपुरवासी भगवान राम को देखकर गदगद हो गए और जनकपुरवासी राम जी को देखकर क्या परस्पर बोलते हैं कि हे भगवान, ये जनक राजा ने जो सीता स्वयंवर का आयोजन किया है उसमें धनुष तो इनके हाथ से ही टूटना चाहिए। ये सब संकल्प करने लगे राम जी को देख देखकर। अनुराग जन्य मोह हो गया उनमें। ये यत्त दशा है। जैसे कई साधक करते हैं मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जप करते हैं कि हमारे बापू का आरोग्य अच्छा रहे, हमारे बापू दीर्घायु हो। ये यत्त दशा कि एक माला मैं उनके नाम की करूं। तीसरी है ललित दशा, मतलब अपने आराध्य को, इष्ट को, गुरु को देखने की उमंग, और कभी वो हमको डांट दें, सबके बीच फटकार दें, गुस्सा कर दे खूब हम पर, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति दुर्भाव ना आए, अश्रद्धा ना हो, अपितु अकेले में बैठ के आंख में आंसू बहा लें कि बस गुरुदेव कुछ भी हो, मेरा प्रेम आपके चरणों में कम न हो और मुझे केवल आप प्यारे लगो। मुझे दुनिया की चीजें जो छूट जाएगी और प्रतिपल छूट रही है, मुझे वो चीजें प्यारी न लगे, मुझे मेरा शरीर प्यारा न लगे, मुझे केवल आप प्यारे लगो, बस ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दे दो। ये तीसरी दशा। और फिर परिवारजनों में कोई रोके टोके कि क्यों जाते हो सत्संग में, क्या जरूरत है, फिर भी हमारे अंदर सत्संग में जाने का उत्साह और जप करने का उत्साह कम ना हो। ये तीसरी दशा, ललित दशा, नाभाजी महाराज बताते हैं। चौथी दलित दशा, मतलब अपने गुरु, अपने इष्ट आंखों के सामने न हो तो उनके वियोग में रंग बदल जाए, मतलब हमारी विचारधारा बदल जाए। फिर लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे, पर कहीं मन नहीं लगेगा। जैसे मीरा
भगवान के वियोग में कैसी एक अलग ही भाव दशा में रहती थी। राजा की बेटी थी, फिर भी महल की सुख सुविधाएं मीरा को गिरा नहीं सकी, आकर्षित नहीं कर सकी। नहीं अपनी शरीर में मीरा की आसक्ति थी। भरत जी देखो, राम जी का वियोग है तो महल में नहीं रहते, पर्ण कुटीर में रहते हैं। कौन मना करता उनको? भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के बल से भरत जी के लिए आलीशान महल तैयार कर दिया, खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें रखवा दी, पर भरत जी सिद्धियों से बने हुए महल में रहे नहीं। सोचने लगे अगर इस महल में सुख होता तो महाराज खुद पर्ण कुटीर में क्यों रहते हैं। ये चौथी प्रेम की दशा नाभाजी महाराज बताते हैं, दलित दशा। पांचवी मिलित दशा। मुझे नाभाजी महाराज के नाम बड़े प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपके आगे रख रहा हूं। मिलित दशा। मिलित दशा मतलब कि बहुत समय से अपने प्यारे का वियोग था और उनसे मिलने की इच्छा थी। अचानक जब वो मिल गए, हा, एकदम सब भूल गए। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छूट प्यास गई। भूख प्यास भूल जाते हैं, आनंद आ जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब पहली बार बापूजी अमेरिका जा रहे थे अहमदाबाद से, एयरपोर्ट की तरफ बापूजी जा रहे थे, बस वहीं से मुंबई, मुंबई से अमेरिका। तो बहुत साधक, पूरे अहमदाबाद के आसपास के साधक, हम लोग आश्रमवासी कई, सब एयरपोर्ट तक जा रहे थे और किसी से सहन नहीं हो रहा था। कोई ऐसा भाई बहन नहीं होगा कि जिसकी आंख में आंसू ना होता। पहली बार जब बापू 2 महीने के लिए अमेरिका सत्संग करने जा रहे थे, सबको हुआ अरे 2 महीने तक हमको बापू के दर्शन नहीं होंगे। वो दृश्य मुझे याद, 1984-85 की बात है शायद, मैं भूलता नहीं हूं। 2 महीने तक गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे, ये सोचकर सबका दिल दहल रहा, क्योंकि गुरु के दर्शन से क्या मिलता है, गुरु की दृष्टि से क्या मिलता है, ये निगुरा क्या जाने, ये नास्तिक क्या जाने। और सदगुरु अपने साधकों को कितना अपना मानते हैं, ये आप और हम भी नहीं जान सकते। हम तो गुरुदेव को भावना से गुरु साक्षात परब्रह्म मानते हैं, पर गुरु का तो अनुभव है कि ये सब ब्रह्म ही है। गुरु को मानना नहीं पड़ता, गुरु का अनुभव है कि ये जीव नहीं, ये तो सब ब्रह्म है। और ऐसे गुरुदेव के 2 महीने दर्शन ना हो। और जब बापूजी अमेरिका से लौटे थे, वो दृश्य भी मुझे याद है। सब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एयरपोर्ट से पूरी शोभा यात्रा विशाल आश्रम तक सब नाचते गाते आए थे कि आज हमारे गुरुजी आए। तो ये प्रेम की 5वीं मिलित दशा। बहुत समय के बाद जब अचानक गुरुदेव आए और उनके दर्शन हो, तो एक ऐसी भाव समाधि, खुली आंख, कि उसमें सारी चिंता, दुख, शोक, पाप सब बह जाए। ये प्रेम की दशा है। गोपियों में थी ये प्रेम की दशा। खाली सुबह भगवान जाते थे गौचारण के लिए, गौ सेवा के लिए, और भगवान जब तक शाम को लौटते नहीं थे, उनके वियोग में गोपियां बैठती, और जब आते मिलित दशा, दिव्य आनंद, दिव्य सुख गोपियों को प्राप्त होता था। भरत जी को राम जी 14 साल के बाद लौटे हैं। अभी राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हैं प्रयागराज में। हनुमान जी ने कहा प्रभु जल्दी करो, 14 साल हो गए हैं। भरत जी का संकल्प है अगर थोड़ी भी देर हुई तो चिता तैयार करके उसमें अपना शरीर त्याग देंगे। राम जी ने कहा तुम भरत को खबर करो, मैं भी आ रहा हूं भरद्वाज जी से मिलके।
और हनुमान जी उड़ान भरते हैं, आते हैं भरत जी के पास, और भरत जी चिता तैयार करके प्रवेश करने की तैयारी कि अब मैं शरीर नहीं रखूंगा, मेरे राम जी नहीं आए, 14 साल बीत गए। और अचानक हनुमान जी आ गए, भैया भरत रुक जाइए, राम जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, राम जी अभी आ रहे हैं। ये सुनते ही भरत जी हनुमान जी के गले लग गए और कहा कि हनुमान जी एक बार अब राम जी को देख लेने दो, मैं आंखें निकाल कर दे दूंगा, क्योंकि मेरी आंखें दोबारा राम वनवास नहीं देखना चाहती, मेरी आंखें अब राम राज्य देखना चाहती, मैं अब दोबारा राम जी को अपने से दूर नहीं देख सकता। कितना भरत जी का प्रेम, ये भरत जी में है मिलित दशा। कैसा प्रेम था इन सब का, मैं इसलिए इनको याद कर रहा हूं, काश हमारे दिल में भी वो प्रेम की ज्योत जल जाए, हमारे दिल में भी ऐसी भक्ति आ जाए। ये भक्ति नहीं पाई तो जीवन व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं, दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवहीं जासु। जिसके बड़े भाग है उसको ये भक्ति मिलती है। छठी है कलित दशा, जिस समय मन संयोग के आनंद में द्रवीभूत होकर प्यारे के प्रेम में डूब जाता है और कुछ सूझे ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, मेरी नजर तो मेरे गुरु पर। कलित दशा, कुछ याद ना रहा कि घर जाना है, या मैंने खाया नहीं है, मैंने पानी नहीं पिया, कुछ याद न रहे, उसी के दर्शन में डूब जाएं, दृश्य की आस्था खत्म हो जाए। सातवीं है छिलित दशा। छिलित दशा मतलब अपने सद्गुरु के अत्यंत स्नेह के कारण से जैसे लक्ष्मण जी चित्रकूट में राम जी के साथ बैठे और पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, सारी सेना भी आ रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि अगर भरत जी दर्शन करने आ रहे हैं तो सेना लाने की जरूरत क्या है। लगता है कि भरत जी 14 साल के बाद राम राज्य न ले लें, अपना राज्य निष्कंटक बनाने के लिए सेना लेकर आ रहे हैं। आज अगर शिव जी भी बीच में आ जाएं तो भी भरत जी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्रोध में आकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्यों कि अपने राम जी को कोई कष्ट आ जाए तो भरत जी आ रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं आ रहे तो भी। लक्ष्मण जी का क्रोध देखिए, अपने स्वामी पर कोई कष्ट आया, कोई आरोप लगाए। जनक जी ने खाली कहा, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई सीता स्वयंवर में, और लक्ष्मण जी का क्रोध देखो। रामचरितमानस घर पे हो तो कभी लक्ष्मण जी का प्यार पढ़िए, मैं कभी कभी पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। यह है सातवीं छिलित दशा। क्रोध में भी प्यारे से तदाकारता कि मेरे स्वामी पर कोई उंगली ना उठाए, कोई आंच ना आए। छिलित दशा। आठवीं चलित दशा, शरीर छूटने का समय आया और शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान को कहा कि अगर मुझे दूसरा जन्म भी मिले तो मैं मेरे सद्गुरु की ही भक्ति करूं, मेरे आराध्य यही रहे जो इस जन्म में रहे। जैसे सती पिता के यज्ञ में योग अग्नि प्रकट करके शरीर जला दिया, परंतु सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
देह त्याग का समय है सती जी का, पर देह त्याग के समय मांग क्या रही है? मुझे जन्म जन्म मेरे शिव जी के चरणों में प्यार मिले। वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज व्यास जी को क्या कहते हैं? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो हर जन्म आपकी भक्ति करूं बस। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं। 8वीं चलित दशा। शर्वंग ऋषि रामचरितमानस में लिखा है, शरीर छोड़ते समय भगवान से क्या मांगते हैं? मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। ये है 8वीं चलित दशा, सती की दशा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे ऐसे। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी लीला समेटी, उनके कई शिष्य वो इस स्थिति में। मुझे इंदौर के एक व्यक्ति ने कविताओं की किताब दी थी कि आप देखना, कभी आपको कुछ कविता अच्छी लगे तो। मैं कविता पढ़ता नहीं, पर उसने कहा ये किताब अच्छी है, आप देखना। मैंने वो किताब देखी, मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी, मुझे याद रह गई। दोबारा मैंने पढ़ी नहीं वो, पर एक बार पढ़ने से मुझे याद रहेगी, बहुत अच्छी। उसमें लिखा था, बस इतनी उम्र का तलबगार है मजबूर। बस इतनी ही उम्र का तलबगार है मजबूर, ना मरूं उनके पहले और ना जीऊं उनके बाद। ना मरूं उनके पहले और ना जीऊं मैं उनके बाद। बस इतनी उम्र का ही तलबगार है मजबूर। मुझे उस किताब में ये बात बहुत अच्छी लगी। ये है 8वीं चलित दशा। 9वीं है क्रांत दशा। नाभाजी महाराज ने बड़े सुंदर नाम चुने। क्रांत दशा, प्यार की। अपने प्यारे इष्ट के चिंतन से जो उनका स्वरूप मन में प्रकट हुआ, शांत बैठे और उनका चिंतन करते करते उनका जो स्वरूप आया, मन से ही उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ बात करते करते हंस रहे हैं, उनको कुछ खिला रहे हैं भावों से। ये क्रांत दशा है। इसी का एक और रूप क्रांत दशा का विक्रांत। भक्त जब अपने इष्ट के, अपने गुरु के रूप में आसक्त होकर प्रेम प्राप्त होने से अपने भाग्य की बड़ाई करता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे बापू जैसे गुरु मिले और मुझे उनके चरणों की प्रीति मिली, मुझे उनके प्रति श्रद्धा दिल में मिली, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। विक्रांत, क्रांत फिर विक्रांत, प्रेम की ये 9वीं दशा का एक दूसरा रूप विक्रांत। अपने भाग्य की सराहना। मीरा अपने को भाग्यशाली मानती, शबरी अपने को भाग्यशाली मानती, और आप और हम साधक भी अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे घोर कलिकाल में पूज्य बापू के सत्संग का लाभ हमको मिला, मिल रहा है, मिलता रहेगा। 11वीं है विहरत दशा।
विहरत दशा माने जैसे गोपियां कहती है कि अगर हे भगवान हमको आपके चरणों का प्रेम और भक्ति नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ है, मुक्ति तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। देखो, एक होता है विषय रस, जो संसारी लोग भोगने में ही मस्त रहते हैं। आंखों से रूप देखना या फिल्म देखना, कानों से गीत संगीत सुनना, जीभ से स्वाद का मजा लेना, मैकडोनल्ड में जाऊं, पिज्जा खाऊं, सैंडविच खाऊं, बर्गर खाऊं, फिर भले पेट खराब हो, इसको बोलते हैं विषय रस। ठीक है। दूसरा, इस विषय रस में तो शक्ति नष्ट होती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। दूसरा होता है ब्रह्म रस, जो गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान की बातें बताते हैं, तो जो ब्रह्म परमात्मा का रस आता है उसमें एक तृप्ति की अनुभूति होती है। विषय रस में कभी तृप्ति की अनुभूति हो ही नहीं सकती, किसी को संभव ही नहीं है। कितनी ही बढ़िया होटल में जाके बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा खाना खाए, उस दिन पेट भरेगा, अगले दिन होगा दोबारा खाऊं, तृप्ति नहीं हो सकती और अधिक अतृप्ति होगी। संसार तृप्ति का आश्वासन देता है, तृप्ति नहीं देता, पर गुरु के ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में ब्रह्म रस की प्राप्ति होती है और उससे तृप्ति होती है, आत्म शांति मिलती है, विषय रस का आकर्षण छूटता है, ब्रह्म रस। और तीसरा होता है भक्ति रस, उसमें तृप्ति तो मिलती है पर और प्यास बढ़ जाती है कि और बढ़े, और मिले, और मुझे लाभ मिले। इसलिए हर पूर्णिमा को साधक पहुंच जाते हैं। गहराई में है ये तीसरा, विषय रस से ऊपर उठे, ब्रह्म रस पाते हैं और भक्ति रस है भी और प्यास बनी हुई है, तभी तो बैठते, नहीं तो क्यों बैठते। कितनी देर से आप आ जाते, मैं आया उसके पहले आप आ गए। तो 11वीं ये विहरत दशा भक्ति रस की प्राप्ति करा दे। विषय रस अच्छा न लगे, इंद्रियों के विषय फीके लगे, उसकी इच्छा ही ना हो। जैसे केवट कहते हैं भगवान राम को, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भरत जी कहते हैं प्रयागराज में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तुलसीदास जी कहते हैं गणपति जी को, मांगहूं तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिया मानस मोरे। राम और सीता मेरे दिल में बसे। कितनी सुंदर मांग है। अहिल्या मांगती है भगवान राम से, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना, पद पद्म परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। विषय रस कोई अच्छा ही नहीं लगता है, बस वही अच्छे लगते, उनकी भक्ति अच्छी लगती। 12वीं है गलित दशा, अपने प्यारे के, अपने इष्ट के, गुरु के रूप की चिंतन करके, उनकी दिव्य सुंदरता, शाश्वत मन का द्रवीभूत हो जाना। शांत बैठे हैं, आंख खुली है तो उनके चित्र के तरफ, और आंख बंद है तो वही बंद आंखों के सामने है और कोई नहीं। ऐसा जो होने लगेगा ना, रोज गुरु पूनम होगी, साल में एक गुरु पूनम नहीं होगी, रोज गुरु पूनम।
उनमें प्रीति पक्की हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। पराभक्ति, जिसको शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा, संतृप्त दशा। तो ये प्रेम की 12 दशाएं हैं। हम साधक देखें इन 12 में से हमें कौन कौन सी मिली, कौन सी दशा में हमारा प्रवेश हुआ है। और जिनमें हुआ है, ईश्वर को, गुरु को प्रार्थना करें कि ये 12 प्रेम की दशा जो नाभाजी महाराज ने बताई हैं, वो हमें अनुभव में आए। जितनी आई है, भगवान करे सभी अनुभव में आए और हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए।